क्यों आई हो मानव? क्या मरने की इच्छा है? मैं बच्ची को लेने आई हूँ, उसे छोड़ दो। यह हमारी कैदी है। इंसानों को सबक सिखाना जरूरी है। क्या तुमने उसे नुकसान पहुँचाया? नहीं, मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाता। सियार बोला, हम तुमसे 3 वचन मांगेंगे। अगर तुम हर वचन निभा पाई तो बच्ची को छोड़ देंगे। एक समय की बात है, हिमगिरी गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल फैला था, जिसे लोग कालवन कहते थे। इस जंगल में एक समय शेर का राज हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ डर और चुप्पी का राज था। कहते थे वहाँ एक भयंकर बाघ और एक मक्कार सियार का कब्जा है। गांव में एक युवती रहती थी, नाम था आरती। आरती न तो रानी थी, न किसी राजा की बेटी, पर उसकी बुद्धि और साहस रजवाड़ियों से कम नहीं था। वह जड़ी बूटियों की जानकारी रखती थी और जरूरतमंदों का इलाज करती थी। एक दिन गांव की एक बच्ची जंगल में खो गई। सब डर के मारे उसे ढूंढने नहीं गए। गांव वालों का मानना था कि बच्ची को उस भयानक बाघ ने खा लिया होगा, पर आरती को यकीन नहीं था। उसने कहा, जब तक आंखों से ना देखूं, विश्वास नहीं करूंगी। अगले ही दिन वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में चलते चलते उसे एक गुफा के पास बच्चों की चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, वहाँ बच्ची ठीक ठाक थी, लेकिन पास ही एक बड़ा बाघ बैठा था और एक सियार उसकी दुम के पास बैठकर कुछ फुसफुसा रहा था। आरती ने बच्ची को इशारे से शांत रहने को कहा और खुद सामने आ गई। बाघ ने घूरकर पूछा, क्यों आई हो मानव? क्या मरने की इच्छा है? आरती डरी नहीं। उसने कहा, मैं बच्ची को लेने आई हूँ, उसे छोड़ दो। सियार चिल्लाया, यह हमारी कैदी है। इंसानों को सबक सिखाना जरूरी है। आरती ने बाघ की आंखों में देखा और बोली, क्या तुमने उसे नुकसान पहुँचाया? बाघ थोड़ी देर चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, नहीं, मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर अब जंगल में मेरा कोई सम्मान नहीं बचा। सियार कहता है कि अगर मैं डर न बनाऊं तो मुझे कोई नहीं मानेगा। आरती ने गंभीरता से कहा, डर से नहीं, सम्मान से राज किया जाता है। सियार हंसते हुए बोला, तो तुम हमें सम्मान देना सिखाओ। चलो एक शर्त लगाते हैं। आरती बोली, बोलो, क्या शर्त है? सियार बोला, हम तुमसे 3 वचन मांगेंगे। अगर तुम हर वचन निभा पाई तो बच्ची को छोड़ देंगे। अगर एक भी तोड़ी तो तुम भी यहीं रह जाओगी। आरती ने स्वीकार किया। पहला वचन, इस जंगल के किसी भी जानवर को तुम घायल नहीं करोगी, चाहे वह तुम पर हमला ही क्यों न करे। आरती ने सिर हिलाया, स्वीकार है। दूसरा वचन, अगर बाघ या मैं तुम्हारे गांव जाए तो तुम हमें रोक नहीं सकती। आरती ने कुछ सोचा, लेकिन कहा, स्वीकार है। तीसरा वचन, 3 दिन तक तुम इसी जंगल में रहोगी बिना किसी सुरक्षा के। अगर जिंदा रही तो बच्ची तुम्हारी। बात कठिन थी, पर आरती ने हिम्मत नहीं हारी। पहला दिन जंगल में उसकी परीक्षा हुई। एक पागल भेड़िया उसकी ओर झपटा। आरती ने न चाकू उठाया न लाठी, बस पेड़ पर चढ़ गई और शांत रही। भेड़िया कुछ देर बाद चला गया। दूसरा दिन सियार ने बाघ को उकसाया कि वह आरती को डरा दे। बाघ दहाड़ते हुए उसके पास आया, पर आरती की आंखों में डर नहीं था, बस करुणा थी। बाघ चुपचाप चला गया। तीसरा दिन एक तूफानी रात आई। बारिश, आंधी और डरावने जानवरों की आवाजें। आरती ठिठुरती रही, भीगी रही, पर डटी रही। सुबह हुई। सियार ने हार मान ली। बाघ बोला, तुमने हमें कुछ सिखाया कि डर नहीं, आदर और आत्मविश्वास बड़ा होता है। बच्ची को सुरक्षित आरती को सौंपा गया। जाते जाते बाघ ने कहा, 3 वचन थे, लेकिन तुमने चौथा निभाया, मानवता का। आरती गांव लौटी तो सबने उसका स्वागत किया। अब कोई जंगल से नहीं डरता था, क्योंकि जंगल का बाघ अब रक्षक बन गया था और सियार भी अब दुष्टता छोड़कर सलाहकार बन गया।
आरती की कहानी आज भी हिमगिरी में सुनाई जाती है। एक अकेली लड़की जिसने साहस, करुणा और समझदारी से जंगल और गांव को जोड़ दिया।